आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक न्यूनतम विचलन की स्थिति में हमें ज्ञात करना है। तो इसका मान क्या होगा वो हमें देखना होगा। तो प्रिज्म हम ले ले, प्रिज्म की पहली स्थिति हम ले लेते हैं कि प्रिज्म किस तरह का होगा। ठीक है, ये हमने प्रिज्म ले लिया। प्रिज्म को नाम दिया अगर हमने सबसे ऊंची स्थिति को ए, इसे बी और इसे हमने सी नाम दिया। ठीक है, तो ए बी यहाँ पर ए बी और ए सी अपवर्तक पृष्ठ होंगे। ए बी सी प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है हमारे पास। अब कोई प्रकाश किरण अगर पी क्यू के रूप में यहाँ पर इस पर आपतित होती है तो हम इसे किस तरह से दर्शाएं। अगर हमने कुछ इस तरह से दर्शाया कि पी क्यू यहाँ पर आपतित हो रही है, एक स्थान को हमने पी नाम दे दिया और दूसरे स्थान को हमने क्यू नाम दे दिया। पी क्यू हमारे लिए आपतित किरण है। अब यहाँ पर अगर हम ये बात करें तो क्यू से आर जो है अपवर्तन होगा तो उसकी दिशा सीधी होगी। और देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो ये इस तरह से परिवर्तन होगा। और फिर से अगर हम देखें तो आर से यहाँ पर बनता है एस। ठीक है, आर से एस ये है निर्गत प्रकाश। आपतित प्रकाश क्रमशः अपवर्तित प्रकाश और निर्गत प्रकाश हमें मिल गए हैं। हम यहाँ पर कुछ स्थितियां बनाते जाते हैं। अगर ए बी हमने पृष्ठ बनाया है, ए सी हमने पृष्ठ बनाया है तो हमें वहाँ अभिलंबवत या अभिलंब भी बनाना होगा। और हम देखेंगे कि पी क्यू रेखा अगर सीधी सीधी जाती, उसका यहाँ पर अपवर्तन न होता तो इसकी दिशा किस तरह होती। और इसी तरह आर एस की दिशा भी हम देखेंगे। तो हमने कुछ इस तरह से बनाया। अभिलंब की बात कर रहे हैं तो अभिलंब के लिए पहला हिस्सा एम और दूसरा हिस्सा ओ। इसे ही इस बिंदु को ही ओ हमने किया और दूसरा हिस्सा हमारे पास अभिलंब के लिए एन बन गया। दूसरे अपवर्तक पृष्ठ के लिए पहला अपवर्तक पृष्ठ, उसके लिए अगर हम यहाँ पर आपतन कोण की बात करें तो ये कुछ इस तरह से आपतन कोण होगा जिसे हम I1 से प्रस्तुत कर देते हैं। अपवर्तन कोण अगर हमें पहले पृष्ठ से दिख रहा है तो वो R1 के रूप में होगा। इसी पृष्ठ पर हम देखें तो इसे हम I2 से प्रस्तुत करेंगे और यहाँ पर जो अपवर्तन कोण है इसे R2 के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रिज्म का कोण हमारे लिए यहाँ A से संबंधित कोण को व्यक्त करता है, ये होता है प्रिज्म का कोण। अगर हमने ये रेखाएं अगर बाहर निकाली हुई हैं, ठीक है, अगर हम ये देख रहे थे कि ये जो प्रकाश किरणें हैं अगर अपवर्तित ना होती तो सीधी रेखा पर चली जाती, सीधी रेखा पर चली जाती तो मान लीजिए वो पी यू से प्रस्तुत होता। इसी तरह आर एस को अगर हम देख रहे हैं तो को पीछे हम ले जाएं तो वो हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर वी से प्रस्तुत होता। हम ये बोल रहे हैं कि दोनों रेखाएं जब यहाँ पर कट रही हैं या प्रतिच्छेद हो रही हैं तो ये टी बिंदु से प्रस्तुत होता है। ठीक है, इस तरह हमारे पास यू टी एस जो होता है वो विचलन की स्थिति को बताता है, जिसे हम न्यूनतम विचलन की स्थिति के लिए डेल से प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, डेल एम के रूप में मिनिमम हमने प्रस्तुत कर रखा, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं ये कंडीशन जो हमारे पास है, बोला गया प्रश्न में कि प्रिज्म के लिए हमें अपवर्तनांक का व्यंजक न्यूनतम विचलन की स्थिति में ज्ञात करना है, तो हम न्यूनतम विचलन की स्थिति पर ही देख रहे हैं। इसे स्टार्ट करने वाले हम कैलकुलेशन। सबसे पहले न्यूनतम विचलन की स्थिति कोण हम वहां पर देखेंगे तो विचलन कोण यहाँ पर बनेगा क्या, विचलन कोण को हम प्रस्तुत कर रहे हैं डेल टेन। ठीक है, डेल से अगर हम प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो होगा क्या, डेल से होगा तो इसे हम लिखेंगे कोण u, यहाँ पर t बनता है और ये बनता है s, UTS के रूप में हमें मिल गया। क्या लिखा जा सकता है UTS को, UTS जो हमें दिख रहा है एक त्रिभुज हमें दिख रहा है TQR के रूप में। ध्यान दीजिएगा जो त्रिभुज हम देख रहे हैं TQR। अब देखिए जो कोण अभी हमने देखा विचलन कोण वो बाहरी कोण था, तो आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है बाहरी कोण, हमें ये पता होता है। ठीक है, तो अगर हम इन कोणों को देखें जिसे हम इंडिकेट करें, ध्यान दीजिएगा ये इंडिकेट मैं कर रहा हूँ और ये इंडिकेट मैं कर रहा हूँ, वो कोण हमें चाहिए। अब देखिए आई कोण का मान यहाँ पर बराबर होता है किसके, आर, और ये यहाँ पर जो कोण बनेगा उसके, कुल रूप से ना I2 का मान बराबर होगा R2 और कुछ एक कोण जो यहाँ पर है उसके योगफल के बराबर। ठीक है, अब इसे हम किस तरह से लिख पाए, ये कोण हमें निकालना है तो हम इसे लिख लेते हैं यहाँ पर कोण TQR के रूप में। धन हम करें तो यहाँ पर फिर से बनेगा कोण यहाँ पर TRQ के रूप में। ठीक, इतना हमारे पास हुआ। अब TQR को हम क्या लिख सकते हैं, TQR को हम लिख सकते हैं पूरा कोण था I1, उसमें घटा दिया हमने स्मॉल r1 को, कोण हमें मिल गया। बिल्कुल इसी तरह TRQ अगर हमें निकालना है तो हमने ले लिया यहाँ पर I2 जो कुल कोण था और उसमें हमने छोटा सा कोण R2 घटा दिया, वो कोण हमें मिल गया। मतलब डेल का मान, विचलन कोण का मान हमें कुछ इस तरह से इस सूत्र की सहायता से मिल चुका है यहाँ पर। अब केवल अगर विचलन कोण हमने निकाला था और कंडीशन हमें लेनी है न्यूनतम विचलन की स्थिति में या अल्पतम विचलन की स्थिति में, तो हम इन कोणों को, जैसे अगर हमने I1 बताया है यहाँ पर I1 का मान बराबर होगा I2 के और इसे हम I बोल देंगे। इसी तरह निर्गत कोण की बात करें तो R1 का मान बराबर होगा R2 के, क्योंकि देखिए कोण बहुत कम होता है, काफी छोटा कोण है, तो इसे R के रूप में हमने मान लिया, केवल माना है। ठीक है, अल्पतम विचलन की स्थिति में। और इसी को अगर हम देखें जो समीकरण हमने निकाल रखा है, चलिए इस समीकरण जो निकला है समीकरण 1 दे देते हैं और समीकरण 1 से आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से डेल को अब क्या लिखेंगे, अल्पतम विचलन की स्थिति है डेल m हमने लिख दिया, क्या होगा मान
आई वन ऋण आर, तो इसे हमने लिखा आई ऋण आर के रूप में, और यहाँ पर भी बनेगा आई ऋण आर के रूप में। ठीक है, इतना बन गया। क्या लिखें इसे, डेल एम के रूप में हम लिखें तो ये हमारे पास बनेगा 2i ऋण 2r, इतना भी बन गया हमारे पास, ले लिया। और इसे ले लेते हैं फिलहाल समीकरण 2 के रूप में, अभी रख देते हैं। कैलकुलेशन करना है तो हम ले रहे हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज कौन सा, ए यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है और आर यहाँ पर है। ठीक है, एक चतुर्भुज हम ले रहे हैं, इसे हम लिख लेते हैं भुज ए क्यू ओ आर के रूप में। ठीक है, इतना हुआ हमारे पास। इस तरह से चतुर्भुज में हम किन्हीं दो कोणों को लें और उसे हम बोल सकते हैं कि दो कोणों का योग क्या होता है, कम से कम 180 होता है। क्या ले लें, यहाँ पर हम त्रिभुज ले लेते, यहाँ पर कोण हम ले लेते हैं ए क्यू ओ के रूप में। ए यहाँ हमने लिया, क्यू लिया, ओ लिया। ठीक, धन हमने किया त्रिभुज यहाँ पर ए आर ओ के रूप में, और इसे बोल दिया हमने कि वो 180 डिग्री के बराबर है। ये तो होगा ही। ठीक है, चतुर्भुज में किसी दो कोणों को हम ले लें तो 180 डिग्री के बराबर होगा। अब शेष कोण बचेगा क्या, शेष कोण यहाँ पर बचेगा कोण ए, जो हमने किसके लिए रखा था, प्रिज्म का कोण कहा था, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर बनता है कोण ओ के रूप में, तो उसे हम क्या लिख देंगे, त्रिभुज यहाँ पर क्यू ओ आर के रूप में। ठीक है, इसका मान भी कितना होगा, इसका मान भी होगा 180 डिग्री। ये हमारे पास बना, तो अभी ले लेते हैं इसे समीकरण 3 और इसे ले लेते हैं हम समीकरण 4। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज हमें दिख रहा था क्यू ओ आर के रूप में। क्यू ओ आर में टोटल जो त्रिभुज है उसकी कुल जो कोण होंगे, आंतरिक कोण का योग होगा 180 होता है, हमें ये पता है। R1 हमने कोण लिया, एक कोण, बीच का कोण बनता है यहाँ पर कोण के रूप में क्यू ओ आर, जिसका मान हमें नहीं पता है। और यहाँ पर R2 मिलके कितना हुआ, मिलके ये भी बनता है 180। क्यों, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग यहाँ पर। अब हम करें क्या, अभी हमने लिया जो, तो उसे हम जोड़ देते हैं दूसरे के साथ। मतलब अगर हमने समीकरण 3 और 4 ले रखा है तो हम 180 का मान अगर बराबर होगा तो हम उसे क्या लिखेंगे, त्रिभुज क्यू ओ आर धन यहाँ पर बनता है R1 धन R2, किसके बराबर है, 180 डिग्री के। और ऐसे ही क्यू ओ आर के टर्म पे हमारे पास कुछ और है क्या, समीकरण 4 है। समीकरण 4 में कोण ए है जो प्रिज्म के कोण को बताता है, और यहाँ पर त्रिभुज बनता है क्यू, माफ कीजिएगा त्रिभुज नहीं है वो, कोण है क्यू ओ आर के रूप में। क्यू ओ आर कोण, क्यू ओ आर कोण यहाँ पर कट जाएगा। इसका मतलब है कि प्रिज्म का कोण जो बराबर आता है हमारे पास R1 धन R2 के बराबर आएगा। ठीक है, प्रिज्म का कोण ए से हमने स्पष्ट कर रखा, तो ये हमें मिल गया एक कंडीशन। क्योंकि अल्पतम विचलन की स्थिति थी, फिर से हम देखें तो ये किसके बराबर होगा, R1 का मान बराबर था R2 के, जिसे हमने R मान के रखा था। अब इसी को लेके चलते हैं यहाँ पर, तो त्रिभुज यहाँ पर जो A है, प्रिज्म का कोण A, वो बनेगा 2R के लगभग बन जाएगा, इतना ये हमने ले लिया। और अगर R के मान को हम बोलें तो इसको केवल A से प्रस्तुत कर देते हैं। चलिए ए से प्रस्तुत कर दिया प्रिज्म के कोण को। देखिए अल्पतम विचलन की स्थिति हमने ले रखी थी समीकरण 2 से। समीकरण 2 से फिर से फॉलो करते हैं कि क्या समीकरण हमें दिया हुआ था। समीकरण 2 था यहाँ पर डेल एम के रूप में। डेल एम न्यूनतम विचलन अल्पतम विचलन कोण की स्थिति, यहाँ पर बनता है 2i और यहाँ पर 2r जो है, r को हमने ले लिया, 2 यहाँ पर लिया और यहाँ पर a बटे 2 किया, तो ये भी मान बन गया हमारे पास डेल m के रूप में 2i ऋण a के रूप में। ठीक है, डेल m का मान हमारे पास कुछ इस तरह से मिला। 2i के रूप में हम इसके मान को लिख लें, 2i के रूप में हमने लिखा और a को इस तरफ पक्षांतरित कर दिए, तो डेल m धन यहाँ पर बनता है कैपिटल A के रूप में इसका मान। r निकाल रखा था, वैसे i अगर हम निकालना चाहें तो 2 को इस तरफ पक्षांतरित कर दें, डेल m धन a बटे यहाँ पर मान बनता है बटे 2 का। ठीक है, ये भी हमारे पास हो गया। i का मान यहाँ पर कोण i का जो मान है वो हमें मिल गया है। हमें निकालना तो अपवर्तनांक ही था, तो अपवर्तनांक के लिए जो स्नेल का नियम होता है हम प्रस्तुत करते हैं म्यू से। ठीक है, म्यू से अगर हमने प्रस्तुत कर रखा तो हमारे पास सूत्र क्या होगा, ये हमारे पास होगा साइन आई बट्टे आर के रूप में। अब ठीक है, आई का मान भी हमने ले लिया है, आर का मान भी हमने ले लिया है, तो सीधे सीधे यहाँ पर पुट कर देते हैं मानों को। ठीक है, साइन का मान हमने रखा तो आई का मान हमारे पास है डेल एम धन कैपिटल ए बटे यहाँ पर 2 के रूप में, ये हमारे पास हुआ साइन आई के रूप में मान। और नीचे यही मान हम लिख लेते हैं आर का, तो वो कितना बनेगा, वहाँ यहाँ पर भी साइन है, साइन टर्म है, साइन हमने लिख लिया। आर का मान हमने कितना निकाल रखा था, आर का मान ए बटे 2 हमने निकाल रखा था, तो ये ए बटे 2 हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। इस तरह हमें किसी प्रिज्म के लिए उसके अपवर्तनांक का सूत्र इस सूत्र से प्राप्त होता है और यही हमें निकालना था इस प्रश्न में। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।